ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सर्वदान्तं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो सज्जन भक्तवृंद मातारी, ये जो हरे कृष्ण मूवमेंट है, हम लोग यूरोप अमेरिका में हरे कृष्ण ये नाम से प्रतिष्ठित है। तो ये हरे कृष्ण मूवमेंट चैतन्य महाप्रभु का मिशन, आप लोग सब जानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जिन्हें आज से 500 वर्ष पहले, कुछ कम 485 होगा, नवद्वीप में अवतीर्ण हुए थे। और शास्त्र सिद्धांत है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण, कृष्ण वर्णम कृष्ण अकृष्ण सांग पांगास्त पार्षदम जग्गई संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधता। ये श्रीमद् भागवत की वाणी है। युग युग में कौन कौन अवतार भगवान ग्रहण करते हैं, उसमें चैतन्य महाप्रभु पूर्व अवतार वर्णना है। कृष्ण वर्णम पिछा कृष्ण, स्वयं कृष्ण। नहीं तो जो कृष्ण को सब समय वर्णन करते हैं, कृष्ण वर्णम, बाकी उनका शरीर का जो रंग है अकृष्ण। कृष्ण वर्णम दिशा अकृष्ण, उसात वर्णन है भगवान शुक्ल रक्त तथा पीत इदानीं कृष्णतांगतः। गरुड़ ने जब भगवान का गोष्ठी विचार किया था, उस समय नंद महाराज को बताया था, महाराज जी ये जो आपका पुत्र है, इसको पहले शुक्ल रक्त तथा पीत, ये पीत वर्ण है, ये चैतन्य अकृष्ण शास्त्र सिद्धांत है। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, वो एक ही मिशन जो भगवान कृष्ण का। तो भगवान कृष्ण ऑर्डर किया सबको, जो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज। यदि मूर्ख लोग समझा नहीं, वो धर्म को ग्रहण नहीं किया। जो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं भज, ये मूर्ख लोग ग्रहण नहीं कर सका, क्योंकि जवान सुष्कितलम मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराधमा। हम लोग मूर्ख है, बाकी एक बात हम लोग मान लेते हैं कि कृष्ण जो बोलते हैं सब ठीक बात, ज्यादा हमको परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा पंडित बनने का कोई आवश्यकता है। इतना ही घंटा हम लोग ये जब कृष्णा कॉन्शसनेस न्यूयॉर्क में मैं उसको रजिस्टर करने को लिए बंदोबस्त कर रहा था, तो वकील साहब वो मिस्टर गोल्ड्समिथ और सबका ये फ्रेंड
सजेस्ट किया कि आप कृष्णा कॉन्शियस नहीं, गॉड कॉन्शियसनेस कीजिए। हमने रिफ्यूज की कि अगर गॉड कॉन्शियसनेस हम करें तो मूर्ख लोग हजारों गॉड ले आए, बाकी गॉड कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये साधु सिद्धांत। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारण, वैदिक सिद्धांत। और भगवान खुद भी बता रहे हैं, मत परतरम नान्य किंचित जस्ति धनन्य। और अर्जुन स्वीकार किया, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवा पुरुषम शाश्वतम आद्यम गोविंदम आदि पुरुषम तो अहम बता। अहम आदि ही दीमाला अहम सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते माम बूढ़ा भावसवन। तो यही हम लोग प्रचार कर रहे हैं, आपका ही कृष्ण है मथुरा जी के, वृंदावन के। सो और बेसिक प्रिंसिपल क्या चीज है? कोई नई चीज नहीं है, जो भगवान बताया है भगवद गीता में उसी को प्रचार कर रहे हैं। कुछ मैन्युफैक्चर्ड चीज नहीं है। और हम लोग का ब्रेन भी उतना है नहीं कि कुछ आधुनिक विचार से मैन्युफैक्चर करके एक गॉड को प्रेजेंट किया गया। वही पुरानी बात है जो कृष्ण कहते हैं। इसीलिए हमारा इस सोसाइटी का नाम है कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्णा जिस तरह से बताते हैं उसी प्रकार हम लोग सोचते हैं। और कोई मुश्किल नहीं है कि समस्या क्या चीज। समस्या ही है ये जो मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन में भगवान क्या चीज है जीव समझ सकता है, भगवान से हमारा संपर्क क्या है वो भी समझ सकता है। और वो संपर्क ठीक करके विधि से उस प्रकार कार्य करने से हमारा जीवन सफल हो। हाँ, संबंध अविद्या एंड प्रेरणा, तीन चीज वेद में बताया गया है। संबंध अविद्या, जैसे वेदांत सूत्र में बता रहे हैं जो अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। अब जो मनुष्य जीवन है ये ब्रह्म विषय में पूछना चाहिए। जीवस्व तत्व जिज्ञासा भागवत गीता। मनुष्य जीवन में बस यही एकमात्र कार्य है जो कि भगवान क्या चीज है, भगवान से हमारा संपर्क क्या है, और वो संपर्क रहने से क्या लाभ होगा, ये सब पूछना ताशना, उसको जीवन में अ, कार्य में लगाना, ये मनुष्य जीवन है। ये सब शास्त्र का सिद्धांत है कि अभी हैप्पी भगवत गीता वो बस में लिखा है ये परिश्रम अलावा हृदय का कोई रास्ता नहीं और कोई रास्ता। तो मनुष्य ठेला ढालने लगा, रिक्शा चलाने लगा, और इसका ऊपर भी और परिश्रम कर। तो इसका माने है और क्या करना चाहिए, गधा हो जाओ, और उससे ज्यादा क्या। बाकी हमारा शास्त्र का सिद्धांत
कि नायक देह देहु भाजांग निलोके कष्टान कामान अर्हति वीर भुजांग। ये जो मनुष्य जीवन है, ये जो सुअर जैसा है वीर भुजांग, वो जैसा दिन भर परिश्रम करता है भूख खाने के लिए, दिन भर आप लोग मथुरा शहर में जरूर देखा होगा कि सुअर इधर उधर घूमता है, कहाँ गू है कहाँ गू है। तो शास्त्र मना करते थे इस प्रकार जीवन मनुष्य जीवन नहीं होना चाहिए। कष्टान कामान अर्हते वीर भुजांग जी, ये हमारा सिविलाइजेशन नहीं है। वैदिक सिविलाइजेशन ये दिन भर रात भर परिश्रम करो, कहाँ खाने का चीज है और खाने का कोई विचार नहीं है, जैसे सुअर का विचार नहीं है, जो मिले गू भी ठीक है, खान पान का कोई विचार नहीं। ये मनुष्य जीवन, ये विचार हमारा वैदिक सभ्यता का है। तो मनुष्य जीवन में क्या होनी चाहिए? तपस्या, तपो दिव्यं पुत्र का जीन शुद्धित सत्या। तपस्या करो। क्यों तपस्या किया जाए? खा पियो मजा करो, तपस्या क्यों किए? नहीं, यदि तुम्हारा जीवन में उत्तरदायित्व है, यदि समझदार है, तो तपस्या अवश्य करना चाहिए। जीन शुद्धित सत्या, तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है, सत्ता है, वो अभी शुद्ध नहीं है, उसको शुद्ध करना चाहिए। जैसे कोई बीमारी आदमी है, उसको चाहिए डॉक्टर के पास जाना, दवाई पीना और बीमार से अच्छा हो जाना, शुद्ध होना, तो उसके लिए उचित है। अगर नहीं करता है तो वो मनुष्य नहीं है, तो जानवर है, जानवर पे ही नहीं जाता है। तो इसीलिए बताते हैं शास्त्र में कि तपोदिव्यं पुत्र का, इसी शब्द अपने पुत्र को उपदेश दे रहा था रिटायर करने का पहले, बेटा सब तपस्या करनी चाहिए। तपोदिव्यं पुत्र का जीन शुद्धित सत्या, जस्मात् ब्रह्म सुखम अनंतम। तो हम लोग ये सभ्यता, वैदिक सभ्यता हमारा देश में होते हुए भी हम लोग कोई नकल करते हैं सुअर का, ऐसा दिन भर परिश्रम करो और शरीर जब तारा तगड़ा हो गया फिर सेक्स एंजॉय करो, उसमें कोई विचार का जरूरत नहीं है। जैसे सुअर का विचार नहीं है, माँ क्या है, बहन क्या है, लड़की क्या है, नहीं किसी से हो जाए। दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज नॉट ह्यूमन लाइफ, दिस इज आवर सिविलाइजेशन। कपोदिव्यं पुत्र का जीन शुद्धि तो सत्या। हम लोग तब भगवद गीता पढ़ते हैं, वो भगवद गीता की पहली बात है, देहिनस्मिन् यथा देहि कौमार यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति वीरस्तत्व। ये देहांतर होगा। बड़े बड़े पॉलिटिशियन स्कॉलर सब गीता का ऊपर टिप्पणी टीका सब लिखते हैं, ऐसी इसको कोई समझाता नहीं कि तुम्हारा देहांतर हो जाएगा। आज तुम इंजीनियर है, कल और कुछ हो सकेगा, और मनुष्य भी नहीं हो सके, शायद जानवर ही हो सके नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा हाथ में नहीं है। अभी जितना तो उस्तादी करो, ये शरीर जब छूट जाएगा, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इतनी मरने दे। अभी चाहे जितना उस्तादी कर लो, हम ये है वो है वो है, बाकी मरने का बाद वो तो प्रकृति का है बस। हाँ, तथा देहांतर प्राप्ति
देहांत तो होगा। और इस दिशा में कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन है नहीं। जो देहांतर जो होगा, किस प्रकार का देहांतर मिलेगा? सुअर का मिलेगा कि देवता का मिलेगा कि पेड़ का मिलेगा कि मक्खी का मिलेगा? ये सब विचार को है। अन्नाजथान्वीपनीय बाला देती स्वतंत्रा उर्दा निबध्या। प्रकृति का नियम से वो बधा हुआ है, वो तब भी वो सोचता नहीं। और लीडर लोग उसको भ्रम पथ में चलाते हैं। अन्नाजथान्वीपनीय, ये सब चल रहा है सारा दुनिया में। हाँ, तो हमारा देश में ये सब ज्ञान मौजूद है। हाँ, भगवान स्वयं आके बता रहे हैं। वेद आदि शास्त्र है, वेद पुराण आदि शास्त्र है। बड़े बड़े ऋषि लोग, बड़े बड़े महात्मा लोग, आचार्य लोग इसको सब प्रचार किया। और ये सब चीज हम अगर छोड़ देते हैं, वो सुअर कुकर का ऐसे केवल परिश्रम करो, परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये कोई चीज परिश्रम तो सुअर भी करता है, गधा भी करता है। वही उद्देश्य क्या है? तो आप लोग सब बड़े बड़े सज्जन इधर उपस्थित हैं, तो हम लोग का यही विनती है कि ये जो सिविलाइजेशन, दिन भर परिश्रम करो। परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तपस्या भी एक भारी परिश्रम है, साधारण परिश्रम नहीं है। बाकी परिश्रम कुछ चीज के लिए करो जिसमें तुम्हारा वास्तविक लाभ। इसलिए शास्त्र में कहते हैं, तपो दिव्य पुत्र का अजीन शुद्धि सत्य। परिश्रम करो, तपस्या करो, किस लिए? दिव्य वस्तु लाभ करने की, केवल सुअर का ऐसा खाने के लिए और इंद्रिय तर्पण करने के लिए नहीं। वो परिश्रम नहीं। तपो दिव्य पुत्र का जीन शुद्धि सत्या। जब हम लोग भगवद गीता पढ़ते हैं, परंतु भगवान बताते हैं, न जाते ना मृत्यते मा कदाचित। इसको समझने के लिए कोई प्रस्तुत नहीं है। जो जीवात्मा जो है उसको जन्म मृत्यु नहीं होता। बाकी प्रैक्टिकल फिल्म में हम देखते हैं, हमारा जन्म भी होता है, मरण भी होता है। इसको हम लोग कोई सोचता ही नहीं। ये क्या चाहिए? जन्म मृत्यु तो हमारा होने वाला नहीं है। ये परिस्थिति में क्यों हम पड़ गया? जो हमारा जन्म भी होता है, मृत्यु भी होता है, और जन्म मृत्यु का बीच में रोग भी होता है, शोक भी होता है। और भगवान स्वयं बताते हैं जो तुम्हारा असल प्रॉब्लम क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। दिस इज योर प्रॉब्लम। तुम थोड़े थोड़े प्रॉब्लम के लिए, सोल्यूशन के लिए बड़े बड़े सब प्लान बनाते हो। इदम माया लब्धम इदम पुनर्धनम। आज इतना तक बैंक बैलेंस हुआ और कल फिर कमाएंगे तो इतना बैंक बैलेंस हो जाएगा। ये जो आसुरिक प्लान है, भगवद गीता से 3-4 पैर में अच्छी तरह से बताया गया है। जगदाहु अनिष्ठिरम, भगवान भगवान को है नहीं। ये तो केवल नत काम हेतु कम, ये सब सिद्धांत चल रहा है। कम से कम भारतवर्ष में तो नहीं चलना चाहिए है, सब जगह में चल रहा है, इधर ही चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु का मिशन यही है और कुछ नहीं। जो ये जो सब मूर्ख लोग अज्ञान में सब ढके हुए हैं, इसको जगाओ। हाँ, ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है और वो जगाने का काम है भारतवासी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि धारा भूमिते मनुष्य जन्म हईल जा, जन्म सार्थक करी करो परोप। ये भारत भूमि का मिशन है, परोपकार। और देश का हो सकता है
खूब दूसरे देश को खूब लूटो और धन ले आओ, जिसके लिए मुसलमान भी इधर आया था, मोहम्मद गौरी, और वो सज्जन मोर अंग्रेज भी आया था पहले। जो इंडिया में चलो, इंडिया को कैसे लूट किया जाए। हाँ, ये दूसरे देश का मिशन हो सकता है। उधर से क्रिश्चियन मिशनरी भी आते हैं अपना एम्पायर स्टैब्लिश करने के लिए। इसीलिए ये जो हम लोग मूवमेंट चला रहे हैं, अनेक व्यक्ति संदेह करते हैं कि अमेरिकन लोग CIA इधर आए हैं, बट ये बात नहीं है। CIA वैष्णव होकर के नाचेगा और मांस मछली सब छोड़ देगा, CIA का क्या जरूरत है? ये वैष्णव होने का क्या जरूरत है? CIA के ऐसा और दूसरी तरह से काम नहीं कर सकता था। ये भ्रम है। ये लोग वास्तविक वैष्णव। हाँ, वैष्णवी जाति बुद्धि नहीं करनी चाहिए, शास्त्र का निषेध है। हाँ, हम वैष्णव की जाति का भीतर है नहीं। हमारा मूवमेंट में अमेरिकन है, यूरोपियन है, अफ्रीकन है, ईरानियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, सब है। वो अपना जाति से भूल गया। वो जीव का जो स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, वो अपने को समझते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का दास। बस वो भी भक्तु पद को माले ओ दास दास दासानुदास। ये चैतन्य महाप्रभु सिखाया। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मैं ब्राह्मण नहीं है, मैं क्षत्रिय नहीं है, मैं वैश्य नहीं है, मैं सन्यासी नहीं है, मैं दानप्रस्थ नहीं है, मैं ब्रह्मचारी है नहीं, वर्णाश्रम को डिनाई कर दी। तब है क्या ना गोपू भक्तु पद को माले हो दास दास दासानुदास। जो गोपी को जो पालन करते हैं भगवान कृष्णा, उनका दास 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 100 टाइम दास के नीचे। ये चैतन्य महाप्रभु का परिचय। और इसी को सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु सबको निर्देश दिया, हुक्म दिया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञाय गुरु हइया तारो এই देश। बात ये चैतन्य महाप्रभु की वाणी है। जब आप लोग सब गुरु हो जाइए, तो गुरु होके फिर क्या करने पड़ेगा न, जहां तुम वर्तमान है उसको उद्धार करो। आप लोग गृहस्थ है, घर में है, बाल बच्चे लेकर के उधर ही करो। अपना पत्नी, लड़के, नौकर, चाकर, उसका गुरु बन जाओ, उद्धार करो। ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं, और ज्यादा कर सकते हैं तो सोसाइटी में कीजिए, कम्युनिटी में कीजिए, देश में नेशन वाइज कीजिए, जैसे जैसे सामर्थ्य है। परंतु आप गुरु बन जाइए, सबको उद्धार कीजिए। ये चैतन्य महाप्रभु। हमार आज्ञा गुरु हरिया तारो ए देश। और हम तो विद्वान नहीं है, मैं गुरु कैसे बन जाए? गुरु होने करके विद्वान विद्या बत्ता चाहिए, सब चाहिए, उस है नहीं तो नहीं नहीं, कुछ विद्या बत्ता तुमको जरूरत नहीं है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण गुरु, बस केवल कृष्ण जो बताए हैं उसको सुना दो, बस तुम गुरु होगी। ये चैतन्य। तो हम लोग ये जो प्रदेश में जाकर के गुरु बन के बैठे हुए हैं, ये लोग सब मान लिया, वैसे वही काम किया। कुछ मैजिक, सोना बनाना और कुछ करना, कि कोई पेट का बीमार है, कोई पीठ का बीमार है, उसको अच्छा कर देना, ये सब हम लोग कुछ जान। तो हमारा यही काम है कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण। देखिए जी, भगवान कृष्ण है, और भगवान कृष्ण ये बताते हैं, क्या बताते हैं? मन मना भव मद भक्त मज्जाजी मांग नमस्कार। 4 चीज करो। सबसे हमारा चिंतन करो, हमारा भक्त हो जाओ,
और कम से कम एक नमस्कार तो करो। तो कौन नहीं कर सकता? जिंदगी बालक सफल, ये हम लोग नहीं कर सकते। ज्यादा पंडित, ज्यादा धार्मिक होने का कोई जरूरत नहीं। हाँ, ज्यादा उस्ताद बनने का कोई जरूरत नहीं, ना मैजिक दिखाने का भी। बस चार चीज अगर सीख ले, मन मना भव मद भक्त मत जाय मामी वही यतन कयो। भगवान एश्योरेंस दे रहा है, जो मैं तुमको विश्वास दिलाता, बस तुम हमारा बचाओ, ये चार चीज कर। इससे सरल धर्मपंथा क्या हो सकता? और आखिर में बता दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामे परमानंद। कोई मुश्किल नहीं है, सब कोई कर सकते हैं, और कोई इसमें मुश्किल नहीं है। भगवान सबके लिए है, खाली हिंदू के लिए नहीं है, भारतीय के लिए नहीं है। सर्वजोनि सुखवंती और संभवंतु, पशु पक्षी की पतंगा सबके लिए है भगवान। कृष्ण कहीं नहीं बोला जो हम भारतीय के लिए है या हिंदू के लिए। ये हो रहा है, इसमें सब योगदान कीजिए। ये हम लोग का निवेदन है, जो इसका ग्राहक है बहुत है। हाँ, वो सब भौतिक सभ्यता से बिल्कुल घृणा होगी। कम से कम कुछ व्यक्ति का जरूर हुआ है, अब वो चाहते हैं इसी, और इसीलिए भारत से कोई साधु सन्यासी उधर पहुंचते हैं तो सब घेर लेता है। बाकी ये सब जुआ चोरी करता है, कोई मेडिटेशन सिखाता है, कोई और कुछ ठगबाजी जिम्नास्टिक सिखाता है। बाकी असल बात जो है, जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश खूबी कृष्ण बन, ये सब जुआ चिंतन। इसमें है, आज तक हिस्ट्री में एक भी कृष्ण भक्त नहीं बना था। और जब हम लोग चैतन्य महाप्रभु का मिसाल लिया, जारे देखो तारे कहो के, देखिए कितने है अच्छा। 100 वर्ष पहले विवेकानंद गया था, उसका पश्चात और सब गए थे, ताकि एक भी कृष्ण भक्त नहीं बना सके। ये हजारों है, क्या हम उनको भूल दिया है? क्या चीज जो है, वो जो चैतन्य महाप्रभु बताए हैं, तो भगवत गीता की जो वाणी है, उसमें हेर फेर करके, जुआ चोरी करके, बदमाशी करके दुनिया को सर्वनाश नहीं करो। जैसा भगवान बताया उसको बता दो, तुम्हारा उपकार। ये बात तो हमारा इतना ही निवेदन आप लोग से है, क्योंकि आप लोग सब कृष्ण का देश का ही है, कृष्ण आप ही का है ना। तो आप लोग को सब इसमें ज्वाइन करनी चाहिए। और ये चैतन्य महाप्रभु मिशन है, खाली मथुरा के वृंदावन तो नहीं। भगवान कृष्ण को मानते नहीं ऐसा कोई भारतीय तो है ही नहीं। वो दूसरा मत का होते हुए भी भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी सभी मानते हैं। हमको तो जब पूछते हैं कृष्ण कॉन्शसनेस भारत में कितने हैं, हम सब है मिलियंस। कृष्ण को मानते हैं नहीं ऐसा भारतवर्ष में कोई है, मुसलमान भी है, वो भी मानते मिलियंस एंड मिलियंस। ये हम जवाब देते हैं, बाकी बात नहीं है। तो आप लोग की विशेष है कि आप लोग मथुरावासी हैं, तो ये कृष्ण मिशन बड़ा सीरियसली लीजिए, और ये हमारा संस्थान में सब ज्वाइन कीजिए, जिसको ये संस्थान का कार्यक्रम और आगे बढ़ सके, इसमें सब सहाय दीजिए। आप लोग भी आइए, ये हम आप लोग से निवेदन है। जारे लाखो तारे कहो कृष्ण, बस गुरुवत।